आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें वो ना मिले, लेकिन तब भी आपका विश्वास प्रभु के ऊपर से कम न हो। नमस्कार, स्वागतम, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं हर रोज भगवत गीता पाठ। मेरा आप सभी तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पंचदशो अध्याय अर्थात अध्याय 15। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग भी है। कई भक्तों ने जिज्ञासा जाहिर किया कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसमें आप पुरुषोत्तम योग पर चर्चा करें जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। इसलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आचार्य संजू शर्मा एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का सरल सार पहुँचाने का। जो मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, जो समझ डेवलप हो पाई है, वो स्वाध्याय से है, क्योंकि मैं रोजाना पठन पाठन चिंतन मनन करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी को, जिससे हम सबका उद्धार हो सकता है। भगवान 15वें अध्याय में इस संसार की तुलना एक पीपल के पेड़ वृक्ष से करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शांखम अस्त्वस्थवं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम मतलब ऊपर की तरफ परमात्मा जिसका मूल है, अधः शाखम नीचे प्रकृति जिसकी शाखा है। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। भगवान दो को अविनाशी बताते हैं, एक तो संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा उससे भी परम अविनाशी है, वो है परमात्मा। वेद जो है इस संसारी अविनाशी पेड़ के पत्ते कहे गए हैं। अब आप कहेंगे कि पत्ते क्यों कहे गए हैं, तो वो इसलिए कि भटकते भटकते हम जिस मंजिल कोपल जन्म को लेते हैं, वहाँ से हमें वेद के वो छंद जो हमारा कल्याण करते हैं, वो हमें इंस्पिरेशन देते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है वो वेद को जान लेता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार को जो पूर्ण रूप से जान लेता है वही वेदों का ज्ञाता है, न कि जो कि सिर्फ पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन जब आप चलेंगे उस रास्ते पर तब इस संसार को समझ पाएंगे और अपने होने का उद्देश्य समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो संसार रूपी पीपल का पेड़ है, इसमें 3 गुण बताए गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो गुण है इनके द्वारा जो विषय और भोगों वाली कोपले बढ़ गई हैं, ये ऊपर नीचे हर तरफ फैली हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत हैं, ऊपर की तरफ देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर तरफ जो है ये फैली हुई हैं। भगवान कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबलः अधयश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। भगवान कहते हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्मों के अनुसार हमें बांधती है। बाकी के सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। इसलिए मनुष्य रूपी जो हमें जीवन मिला है, इस रूप में हम आए हैं, तो क्यों न अच्छे कर्म करें और वो करें जो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। अगर आप उस नियत कर्म को करते हैं तो आप उन तक की दूरी तय कर सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं, न रूपम अस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुवृद्धमूलम मशंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। कहने का मतलब है कि इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इसको बैराग रूपी शस्त्र से काटो। काट करके करना क्या है, इसके आगे भगवान बताते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। काट कर करना क्या है, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, दृढ़ वैराग द्वारा जब आप संसार रूपी बिटप को काट दें, उसके बाद परम पद परमेश्वर परमात्मा को खोजना चाहिए। वहां पहुंचना चाहिए जहां जाने के बाद पुरुष नर नारी वापस इस संसार में नहीं आते, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
मतलब पूर्ण निवृत्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन खोजना किस प्रकार से है? तो भगवान ने बताया है कि उसके लिए समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, 100% श्रद्धा की जरूरत होती है। एक बार जब आप श्रद्धा के साथ कर्म शुरू करते हैं, जिसको प्रार्थना और ध्यान भी कहा जाता है, तो फिर आप उन परमात्मा तक की दूरी तय कर लेते हैं। तब आप पहचानेंगे कैसे आपको मालूम चलेगा कि अब आप वहां तक पहुंच चुके हैं, अब आपको वापस वहां आना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मन्न मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विनिर्मुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्तयाम मूढ़ा पदम वयम तत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने समर्पण से मोह माया को नष्ट कर दिया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, जो अध्यात्म नित्य परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति पा चुके हैं, सभी कामनाएं खत्म हो चुकी है, सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, वे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अवस्था आ जाती है भक्तों, तो समझ जाइए कि आप वापस इस मृत्युलोक में नहीं आने वाले हैं। यहां तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तदभाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्तवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं, पुनर्जन्म में जो बार बार जो इस चक्र में आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। मामे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवलोके यानी कि इस देह में मतलब शरीर एक लोक है, इसमें जो जीवात्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है, और वही जो जीवात्मा है वो त्रिगुणमयी है, जो माया है, इसमें जो मन है और जो पांचों इंद्रियां हैं उनको आकर्षित करता है। किस तरह से करता है? तो भगवान कहते हैं, शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैवेतानि संन्याति वायुर्गंधा निवास्यात्। जिस तरीके से हवा जो है वो गंध के स्थान से उसको जो देह का स्वामी जीवात्मा है, जिस तरीके से हवा जो है वो गंध के स्थान से उसको ग्रहण करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसी तरह से जो देह का स्वामी जीवात्मा है, जो हमारे अंदर है, वो भगवान का ही अंश है। वो जब शरीर का त्याग रहा होता है, उससे पहले मन और पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो कार्यकलाप हुए हैं उनको ग्रहण करके आकर्षित करके अगले शरीर को जिसको प्राप्त हो रहा है उसमें ले जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है, तो फिर वो जो पिंडोदक क्रिया का भ्रम हो गया था अर्जुन को, कैसे हो गया? इसलिए उन्होंने शुरू में कहा था कि पिंडोदक क्रिया का भ्रम तुम्हें कैसे हो गया अर्जुन? आत्मा यहाँ से जाती है और दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। इस शरीर में जो कुछ हमने क्रियाकलाप किए हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियों का क्रियाकलाप और मन को यहां से आकर्षित करके अगले शरीर में ले जाती है। ये जीवात्मा की यात्रा होती है। ये यात्रा तब तक चल रही होती है जब तक हम पुनर्जन्म की परिधि को पार नहीं करते, हम मोक्ष तक नहीं पहुंचते। मन सहित इंद्रियां कौन से होती हैं? तो भी ये भगवान कहते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर के जो जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का सहारा लेकर के विषयों का सेवन करती है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। कौन देख पाते हैं? इसको भी आगे स्पष्ट करते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतयन्तो योगिनश्चैवनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं
यतयन्तो यप्पया कृतात्मानो नयनम पश्यन्तया चेतसः। भगवान कहते हैं कि योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट लेते हैं, आत्मा को यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो अकृतार्थ वाले आत्मा हैं, जिनको जो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो यत्न करते हुए भी जान नहीं पाते। तो जो प्रयत्न करते हैं शुद्ध अंतःकरण से आराधना करते हैं, वे जान पाते हैं, वे समझ पाते हैं ये क्रियाकलाप किस तरह से चलते हैं। भक्तों, इस जीवात्मा की क्रिया क्या है, जीवात्मा किस तरीके से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ये वही जान पाते हैं जो योगी जन हैं। उनके पास में विभूतियां पाई जाती हैं, उनके स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। यदादित्यगतम तेजो जगद्भाष्यते अखिलम यच्चंद्रश्मसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। जो तेज सूर्य में है, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में है, जो तेज अग्नि में है, उसे तू मेरा तेज जान। इस बात को और भी स्पष्ट कहते हैं। गामा विषय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि शर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान और आगे कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचामयन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं, मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित होता हूँ और प्राण या पान, जो मैंने बताया कि सांस प्रश्वास, जो कि पिछले अध्याय में इसका डिटेल से वर्णन किया गया है, प्राण या पान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया, इंद्रिय अग्नि, संयम अग्नि, योग अग्नि, प्राण या पान अग्नि, ब्रह्म अग्नि, यानी 13 से 14 अग्नियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए थे, जिन सबका रिजल्ट है ज्ञान। और भगवान कहते हैं जप और ध्यान जो है वो हमेशा श्वास प्रश्वास से होता है। श्वास प्रश्वास की भी 4 विधियां हैं जो कि गीता में बताया गया है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन 4 विधियों से जो अन्न तैयार होता है उसे मैं ही पचाता हूं। ये उनकी क्रिया प्रणाली है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदयश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृदेव दविदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। भगवान कृष्ण ने पुरुष कहकर के संबोधित किया है। हम सभी मनुष्यों को, नर हो या नारी हो, पुरुष करके ही संबोधित किया है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में अर्जुन क्षर यानी क्षय होने वाले, दूसरे अक्षर यानी अक्षय, अपरिवर्तनशील जो बदलने वाली नहीं है, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। जो क्षर पुरुष हैं उनके शरीर नाशवान हैं, जो आज हैं तो कल नहीं है, खत्म हो जाएंगे। दूसरे कुटस्थ जिन्होंने अविनाशी कहा जाता है। जब आप ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, मन सहित इंद्रियों का निरोध कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों को कुटस्थ कर लेते हैं, तो अक्षर कहलाते हैं। चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो या नारी हो। अगर आपका यह शरीर संस्कारों की वजह से लगातार पुनर्जन्म की परिधि में घूम रहा है तो आप क्षर पुरुष हैं। अगर आप मन सहित इंद्रियों को कुटस्थ कर लिया है तो अक्षर पुरुष कहलाता है, क्योंकि वो भी एक अवस्था ही है। इन दोनों से भी परे एक और पुरुष है। भगवान आगे बता रहे हैं, उत्तमः पुरुषस्तव नयः परमात्मे तयोदाहृतः यो लोकत्रयम् अविश्य
बिभर्तय व्यय ईश्वरः। क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ईश्वर उन्हें कहा गया है। आगे भगवान कह रहे हैं, यस्मात् क्षरमतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं, मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, पुरुषों में उत्तम हूँ, इसलिए इस लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्ध भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। भगवान 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद्बद्धवा बुद्धिमानयस्य तकृत्यस्य भारत। हे अर्जुन, ये जो अति गोपनीय शास्त्र जो मैंने कहा, इसको तत्व से कोई जान ले तो वो पूर्ण ज्ञाता हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है भक्तों, स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। ये अति गोपनीय शास्त्र भगवान और भक्त के बीच का संवाद है, लेकिन जब लिखने में आ गया तो सबके लिए उपलब्ध हो गया, सभी को पढ़ने का अवसर मिल गया। इसलिए भगवान ने अष्टादश अध्याय यानी कि 18 अध्याय के अंतिम भाग में कहते हैं कि कोई मनुष्य सिर्फ पढ़ भी ले तो उसका उद्धार हो जाता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का पठन चिंतन मनन निरंतर करते रहना चाहिए, बार बार समझने का प्रयास करते रहना चाहिए और जो भगवान ने रास्ता बताया है उस पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी हम सबको पढ़ने का अवसर मिला है। तो पढ़िए, रोज पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भी पढ़ें और इस रास्ते पर चलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बने रहे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।